शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 13 अहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज हलाक। मुहाफिजों ने खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत दहशतगर्द रियासत भारत ने की। शुहदा में सूबेदार, हवालदार, नायक, लांस नाइक और सिपाही शामिल। 2 बच्चे और 1 खातून शहरी जख्मी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म पर कारबंद। कौम को यकीन दिलाता हूँ, हर बेगुनाह शहरी के खून का बदला लेंगे। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनके हामियों का बिला इम्तियाज ताक़ुब करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अज़्म। सिपाही सालार का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। बनू गैरिजन में शुहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। जख्मियों की अयादत भी की। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश पर फैसला कुन जवाब मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज का मुकाबला कर रही हैं। दहशतगर्दी कराने वालों का चेहरा बेनकाब करेंगे। सिंध तास माहिदे पर सालिसी अदालत का ज़िमनी फैसला। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। आलमी सतह पर हमारे बयानिए को तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, वाज़ेह हो गया, भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सालिसी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ माहिदे की यकतरफा मुअत्तली का भारतीय इक़दाम गलत करार दिया था। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सर फहरिस्त। 12 माह के दौरान डिफ़ॉल्ट रिस्क में बड़ी कमी रिकॉर्ड। दिवालिया होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नुमाया पेशरफ्त सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की मजहर करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी आई। सानहा स्वात में 11 अमवात। कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? बारिशों का अलर्ट सिस्टम व्हाट्सएप ग्रुप से निकलकर अमली इक़दाम तक क्यों न पहुंचा? ज़िले इंतज़ामिया ने लोगों को दरिया के करीब जाने से क्यों नहीं रोका? एमरजेंसी हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस कहाँ थी? रेस्क्यू के पास कश्तियाँ और लाइफ जैकेट्स थीं या अमला खाली हाथ आया? इतने बड़े सानहे पर क्या सिर्फ 4 अफसरान की मौतली काफ़ी है? अफसोसनाक वाक़े के बाद सवालात ही सवालात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब को ओहदे से हटाकर जान छुड़वाने की कोशिश। सलीम जान को नया DC तैनात कर दिया गया। रेस्क्यू इंचार्ज समेत 4 अफसरान को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। वफाकी हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुअत्तली का मुतालबा। सानहा स्वात पर पूरी कौम रंजीदा। डिप्टी कमिश्नर की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल को कैंप ऑफिस बना रखा है। वो सूबे में जाने की बजाय वर्क फ्रॉम अडयाला कर रहे हैं। पानी में फंसे लोग कई घंटे मदद के लिए पुकारते रहे, किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। वज़ीर आला कह रहे हैं खैमे देना उनका काम ही नहीं। क्या वज़ीर आला का काम सिर्फ वफाक पर चढ़ाई करना है? कराची में मूसलाधार बारिश, छतें गिरने के वाकयात में 3 अमवात। लियारी मूसा लेन में फ्लैट की छत गिर गई। बाप बेटी जाँ बहक, खातून समेत 3 जख्मी। मंजूर कॉलोनी में भी छत गिरने से बच्चा दम तोड़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, सदर और किमाड़ी मुतासिर। मलीर एयरपोर्ट, लांढी और औरंगी टाउन में भी जल्द हलेक। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राबता। सूबाई हुकूमतों से राबते मज़ीद बेहतर बनाने और फौरी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश। तहरीक इंसाफ का मुस्बत इशारा। बातचीत संजीदा मामला है, मुशावरत से ही रद्द अमल दे सकते हैं। असद कैसर का रद्द अमल। मामला सियासी कमेटी में लाने पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी। तनकीद बेजा। कमीशन सिर्फ आइन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर ही फैसले करता है। किसी जमात या मफादाती गिरोह के हथकंडों से मरूब नहीं होता। तर्जुमान का रद्द अमल। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी का नया
कारनामा। 11वीं जमात की केमिस्ट्री की किताब में किला लाहौर की जगह दिल्ली के लाल किले की तस्वीर छाप दी। वजीर तालीम का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फर्दो प्लांट पर हमला करेंगे। सब कहते थे ये जगह नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन हमने कर दिखाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, जौहरी मवाद की मुंतकिली मुश्किल काम है। तस्वीरों में नजर आने वाले सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली फौज की गजा के जनूबी और वस्ती इलाकों पर बमबारी। मजीद 23 शहादतें। 24 घंटों में तादाद 81 हो गई। गजा में एक और बच्चा सेहूनी दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। बल्बे से लख्ते जिगर तलाश करते फलस्तीनी बाप की दुहाई। गजा में जुल्म बंद करो। तल अबीब में इसराइली शहरियों का अपने ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। वजीर आजम नेतन्याहू के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कराची में विमेन थाना लियाकताबाद में पनाह लेने वाली ट्यूनिस की लड़की सिफारत खाने के हवाले 2 सिफारती एहलकार साथ ले गए। संदा अयारी मोहब्बत की शादी करने नवंबर में ट्यूनिस से कराची पहुंची थी। शौहर आमिर ने तनाज़ात के बाद उसे तलाक दी। लाहौर के इलाके शाहदरा में 10 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया। नामालूम शख्स की जानिब से बच्चे को मोटरसाइकिल पर ले जाने की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। मुकदमा दर्ज, जल्द बाजियाब करा लेंगे, पुलिस का दावा। और कच्चे ट्रैक पर पक्की महारत। यूनान में फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले एस्टोनिया के ड्राइवर ने बर्तरी हासिल करके अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीब मलिक। अभी आपको बताएं, कराची में 2 रोज कबल सर सैयद के इलाके में पुलिस एहलकार का कत्ल। एहलकार को फायरिंग करके कत्ल किया गया, फिर जला दिया गया। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान असलहे समेत गिरफ्तार कर लिए गए। एतराफ़ जुर्म भी मुल्जिमान की जानिब से कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा समा ज़ीशान मुगल से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल जो है नॉर्थ कराची घर से जली हुई पुलिस एहलकार की लाश मिली थी। मकतूल की जो शनाख्त थी वो हाजी जुम्मन खान के नाम से हुई थी। जब तक पुलिस काम का ये कहना है कि पोस्टमार्टम में मालूम हुआ है कि मुल्जिमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया, जिसके बाद शवाहिद मिटाने के लिए उसकी लाश जला दी। कत्ल के बाद जो है मुल्जिमान जाए वक्फा से फरार हो गए। पुलिस ने आज ख्वाजा अजमेर नगरी में कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि मुल्जिमान ने ये इस बात का एतराफ किया है कि इन्होंने इस पुलिस एहलकार को कत्ल किया है। जबकि मुल्जिमान की जो शनाख्त है वो याकूब और जलाल के नाम से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जबकि ये वाक़या जो है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ज़ाती रंजिश का मालूम होता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान जो है वो नशे आवर यानी चीज खाकर उन्होंने मकतूल को कत्ल किया है, जबकि पुलिस की जानिब से वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। पुलिस का मज़ीद कहना है कि मुल्जिमान का जो ताल्लुक है वो KPK से बताया जाता है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ीशान।